यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने बिना हथियार उठाए एक पूरे देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसका नाम है महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर का एक छोटा सा शहर। यहीं जन्म हुआ एक साधारण बच्चे का, जिसका नाम रखा गया मोहनदास। बचपन। मोहनदास के पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और उनकी मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही मोहनदास बहुत शर्मीले थे, ना ज्यादा दोस्त ना ज्यादा बातें, लेकिन एक चीज उनमें खास थी, सच बोलने की आदत। एक बार स्कूल में टीचर ने उन्हें नकल करने को कहा, लेकिन मोहनदास ने गलत आंसर ही रहने दिया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे। कम उम्र में शादी। जब वो सिर्फ 13 साल के थे, उनकी शादी कस्तूरबा से कर दी गई। इतनी छोटी उम्र में शादी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जिम्मेदारी समझी। लंदन की यात्रा। 1888 में मोहनदास कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। यहाँ उनके सामने एक नई दुनिया थी, नई भाषा, नई संस्कृति। उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं छोड़े। 3 साल बाद वो वकील बनकर भारत लौटे, लेकिन यहाँ उन्हें कामयाबी नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। 1893 में उन्हें एक केस के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। यहीं हुआ वो हादसा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक दिन ट्रेन में फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो भारतीय थे। ठंडी रात। स्टेशन पर अकेले बैठे मोहनदास, और उसी रात उन्होंने फैसला किया, अब अन्याय के खिलाफ लड़ना है। सत्याग्रह की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की, लेकिन उनका तरीका अलग था। ना हिंसा, ना गुस्सा। उन्होंने अपनाया सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, अहिंसा, नॉन वायलेंस। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। भारत वापसी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया, गांव-गांव जाकर लोगों की हालत देखी, और फिर शुरू हुआ भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। 1917 बिहार का चंपारण। किसानों पर अंग्रेजों का अत्याचार। गांधी जी वहां पहुंचे और पहली बार भारत में सत्याग्रह किया। आखिरकार किसानों को न्याय मिला। असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों का साथ देना बंद करो। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी, विदेशी कपड़े जलाए, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दांडी मार्च। 1930 नमक पर टैक्स। गांधी जी ने 240 मील पैदल चलकर दांडी तक यात्रा की और समुद्र से नमक उठाकर कानून तोड़ दिया। यह एक छोटा कदम था, लेकिन पूरे देश में क्रांति बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 गांधी जी ने कहा, करो या मरो, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। आजादी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया, लेकिन देश का बंटवारा हुआ, हिंसा फैली। गांधी जी दुखी थे। उन्होंने शांति के लिए उपवास रखा। आखिरी दिन 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली। गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। अंत नहीं, शुरुआत। गांधी जी चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सीख।
यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना हिंसा के भी दुनिया बदली जा सकती है। सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर